वेलकम टू द डेमो ऑफ रिटेल ईआरपी सिस्टम। यह सिस्टम एक स्टैंड अलोन डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है जो आपको प्रोवाइड करता है लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस, डेटा सिक्योरिटी एंड एडवांस फीचर्स जो आपके रिटेल बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करता है। तो ये है हमारे रिटेल ईआरपी सिस्टम का लॉगिन पेज, जिसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। इसी पेज पर आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ कुछ इस तरह। तो ये है हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड, जहाँ पर आप अपनी मंथली सेल्स, परचेसेस, एक्सपेंसेस और साथ ही आप अपने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, स्टाफ्स, प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स देख सकते हैं। इसी पेज पर आप डायरेक्टली अपना कस्टमर कुछ इस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर बी टू बी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो आप यहाँ उसकी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एनए डाल सकते हैं। यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हो। अगर उस कस्टमर का जीएसटी है तो आप यहाँ पर उसका जीएसटी डाल सकते हो, अदरवाइज आप एनए डाल सकते हो। यहाँ से आए सिलेक्ट स्टेट कर सकते हैं एंड देन सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना कस्टमर कुछ इस तरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली बिलिंग पर जा सकते हैं कुछ इस तरह। यह है आपका बिलिंग मॉड्यूल। इसके बाद आप ऐड बटन पर क्लिक करके आप अपनी कंपनी की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस और भी बाकी डिटेल्स आप फिल करके यहाँ डायरेक्टली सेव कर दीजिए। इससे आपकी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो ये है हमारा मेन्यू बार, जहाँ से आप सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, बिलिंग, मेंबर। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री मॉड्यूल को ओपन करते हैं। तो इस मॉड्यूल में आप अपने बिजनेस की पूरी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड करके बताऊंगा। तो नीचे दिए गए बटन्स पर आप क्लिक करके अपनी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पर आप अपना HSN नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी ऐड करेंगे। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप यहाँ पर अपना जीएसटी डाल सकते हैं, देन सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको अपने कैटेगरी को एडिट करना है तो आप कुछ इस तरह नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर अपना HSN नंबर चेंज करना है, देन सेव। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इस कैटेगरी को डिलीट करना है तो नीचे दिए गए बटन डिलीट पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह आप अपना कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं। नीचे दिए गए बटन की फंक्शनैलिटी आपको सभी जगह सेम मिलेगी। अगर आपको किसी भी चीज़ को ऐड करना है तो आप ऐड पे करें, देन आपको अगर एडिट करना है तो एडिट बटन पर क्लिक करें और डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं। देन इसके बाद हम सबसे पहले अपना सप्लायर ऐड करेंगे। तो ये है हमारा सप्लायर मॉड्यूल, जिसके अंदर आप अपने सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह। सप्लायर का जीएसटी नंबर डाल सकते हैं अगर हो तो, अगर नहीं है तो आप एनए डाल सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस,
एड्रेस, देन सेव पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने सप्लायर को कुछ इस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, तो वही सेम फंक्शनैलिटी आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूल, जिसके अंदर हम हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो नीचे दिए गए बटन ऐड बटन पर क्लिक करके आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह। अपने प्रोडक्ट का नाम डालिए, देन आप उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करिए। लाइक मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, तो मैं सोप सिलेक्ट करूँगा। देन आप यहाँ से अपने सप्लायर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट का कोई बारकोड है तो आप यहाँ पर बारकोड डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसे नहीं रहने दीजिए। यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डाल सकते हैं, कुछ इस तरह। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। वो किलोग्राम हो सकती है, ग्राम हो सकती है, पीसेस में हो सकती है। तो मैं अभी पीसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आप अपना सेक्शन डाल सकते हैं एंड यहाँ से आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। देन सेव करिए। सेव करने के बाद यहाँ से आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। देन आप इसे एडिट डिलीट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप इसे सबसे पहले परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए नीचे दिए गए बटन परचेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आप अपना सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, जिससे आप अपना प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना सप्लायर सिलेक्ट करूँगा। ये सप्लायर का नाम रहेगा और ये सप्लायर की जीएसटी होगी। यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप जिस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इस पर सिंपली क्लिक करिए। देन यहाँ पर आप अपनी परचेसिंग प्राइस डाल सकते हैं, देन क्वांटिटी डाल सकते हैं और ये ऐड बटन करके आप इस प्रोडक्ट को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप सिंपली उस प्रोडक्ट पर क्लिक करिए, यहाँ से उसकी परचेसिंग प्राइस डालिए, क्वांटिटी डालिए, देन ऐड कर दीजिए। देन पेमेंट बटन पर क्लिक करके आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मोड डाल सकते हैं, ये हो सकता है ऑनलाइन, कैश, कार्ड। सो मैं यहाँ पर कैश डालूंगा। देन चेकआउट पे क्लिक करके पेमेंट हो जाएगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया था उसकी टोटल क्वांटिटी एंड परचेसिंग प्राइस। अगर आपको परचेसिंग हिस्ट्री देखना है तो नीचे दिए गए बटन परचेस हिस्ट्री पर क्लिक करके आप अपनी पूरी परचेस हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स के बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह। एंड सेव पर क्लिक करके आप कुछ इस तरह अपने प्रोडक्ट के बारकोड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट के बारकोड जनरेट करने हैं तो कुछ आप इस तरह सिलेक्ट करके जनरेट बटन पर क्लिक करके इनके जो बारकोड है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल। सो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है अकाउंटिंग। सो ये रहा हमारा अकाउंटिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आप अपनी डेबिट रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट मंथली वाइज चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करनी है तो आप कुछ इस तरह इस पर क्लिक करके अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेल शीट में जनरेट करना है तो आप इस नीचे दिए गए जनरेट बटन पर क्लिक करके अपनी एक्सेल शीट जनरेट कर सकते हैं। इसी के बाद आप अपनी डेबिट रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह। यहाँ पर आपको अपनी डेबिट रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद आपको अगर इस डेबिट रिपोर्ट को एक्सेल फाइल में जनरेट करना है तो आप कुछ नीचे दिए गए बटन जनरेट पर क्लिक करके अपनी एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट मॉड्यूल इज बैलेंस शीट। सो ये मॉड्यूल है हमारा बैलेंस शीट, जिसमें आप अपनी कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट असेट्स,
सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अपनी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है एक्सपेंस मॉड्यूल। इसमें आप अपने एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो कुछ इस तरह आप अपने एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल इज एनालिसिस। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल इज क्रेडिट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आप अपने कस्टमर की सेटलमेंट अमाउंट, ड्यू अमाउंट एंड टोटल अमाउंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल इज डेबिट। इस मॉड्यूल में आप अपने सप्लायर का टोटल अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट एंड ड्यू अमाउंट चेक कर सकते हैं। सो ये है स्टेटमेंट मॉड्यूल, जिसमें आप अपनी मंथली स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्टेटमेंट ऐड करनी है तो आप कुछ नीचे दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करके अपनी स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, क्रेडिट, डेबिट एंड अदर। सो मैं अभी क्रेडिट मॉड्यूल पे आपको ऐड करके बताता हूँ। मोड आप चूज कर सकते हैं जैसे गूगल पे, एनएफटी एक्सेट्रा। स्टेटस हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट, देन डेट, देन अमाउंट। तो कुछ इस तरह आप अपनी स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बल्कि डेटा है तो आप अपनी एक्सेल शीट के थ्रू इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। ऊपर दिए गए बटन अपलोड बटन पर क्लिक करके आप एक सैंपल एक्सेल जनरेट कर सकते हैं और उसे एडिट करके आप अपलोड एक्सेल पे क्लिक करके अपनी जो एक्सेल है उससे ऐड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है बिलिंग मॉड्यूल। तो ये रहा हमारा बिलिंग मॉड्यूल, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कस्टमर सेलेक्ट करूँगा, देन एड्रेस, देन यहाँ से आप अपनी इनवॉइस एंड कोटेशन दोनों जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप चूज कर सकते हैं जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है, लाइक दिस। कुछ इस तरह ऐड बटन पे क्लिक करके आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपको और प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो सिंपली इस प्रोडक्ट लिस्ट पे जाके उस प्रोडक्ट पर क्लिक करिए, देन यहाँ पर क्वांटिटी डालिए, देन ऐड करिए। सो इससे आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। सो आपके पास अगर विद जीएसटी है तो आप विद जीएसटी पे कर सकते हैं और विदाउट जीएसटी पे कर सकते हैं। और अगर आपको बिल जनरेट नहीं करना है तो आप सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि बारकोड स्कैनर से प्रोडक्ट कैसे स्कैन होते हैं एंड बिल जनरेट कैसे होता है। तो जैसे कि आपने देखा बारकोड स्कैनर की हेल्प से हम लोग कैसे अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा मेंबर, जिसमें आप अपने यूजर्स, कस्टमर्स, स्टाफ
एंड कोटेशन देख सकते हैं। सो ये रहा हमारा यूज़र मॉड्यूल, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर को कितने यूज़र्स ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल इज़ कस्टमर मॉड्यूल, जिसमें आप देख सकते हैं अपने कस्टमर्स एंड आप कुछ इस तरह ऐड बटन पर क्लिक करके अपने कस्टमर्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा हमारा स्टाफ। सो स्टाफ मॉड्यूल में आप अपने स्टाफ को लिस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी स्टाफ को ऐड करना है तो आप कुछ ऐड बटन पे क्लिक करके इस तरह अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। ये रही स्टाफ की डिटेल, जैसे ईमेल, फोन नंबर, आधार कार्ड, एंड डेट ऑफ बर्थ। क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस। सो सेव बटन पे क्लिक करके आप अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है कोटेशन। सो ये मॉड्यूल है हमारा कोटेशन मॉड्यूल, जिसमें आप अपने जनरेटेड कोटेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है या कंप्लीटेड है। लाइक हमें अगर इंटरेस्टेड कस्टमर को फॉलो अप करना है तो हम नीचे दिए गए फॉलो अप बटन पर क्लिक करके कुछ इस तरह उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं, उनका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर वो नॉट इंटरेस्टेड है तो हम सिंपली यहाँ से जाके नॉट इंटरेस्टेड करके कोटेशन डेट डाल के देन रिमार्क में एंड सेव पे क्लिक करके हम कुछ इस तरह उसे अपडेट कर सकते हैं। सो ये है हमारा कंप्लीट रिटेल ईआरपी सॉल्यूशन।